ब्रो का बजट है 40 से 55,000 रुपीज। उसमें भाई को कैमरा वीडियोग्राफी के लिए फोन चाहिए। नथिंग फोन 4A प्रो पे थोड़ा सा दिल आ चुका है भाई का, या फिर भाई सोच रहा है कि नथिंग फोन 3 लिया जाए। मतलब कुल मिला के बात इतनी है कि नथिंग ब्रांड के ऊपर थोड़ा ज्यादा दिल आ चुका है भाई का। इसके अलावा भाई ने मुझसे पूछा है कि कुछ बताओ और ऑप्शन सेल वगैरह में खरीद सकूं ऐसे। देखो, नथिंग फोन 4A प्रो और नथिंग फोन 3 में से मैं कहूंगा नथिंग फोन 4A प्रो को कंसिडर करो। और उसके अलावा अगर मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूं तो रेनो 15 मिल जाएगा कार डिस्काउंट के साथ, और S25 भी बीबीडी सेल में कार डिस्काउंट के साथ आराम से मिल जाएगा। बट उसके लिए ब्रो रुकना पड़ेगा, और मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है। मैं कमेंट पिक करूं इससे पहले भाई ने 3 सुपर थैंक्स कर दिए। खामखा पैसा बर्बाद कर दिया। एक बार काफी होता है, मेरी नजर पड़ जाती है। बस वीडियो बनाने में ब्रो थोड़ा सा टाइम लगता है। एक बंदा 3 चैनल संभाल रहा है, ऊपर से इतने सारे लोगों के कमेंट्स मैनेज करना, थोड़ा सा मुझे भी समझने की कोशिश करो यार। भाई का 35,000 के अराउंड बजट है, और उसमें Realme GT7 और Vivo T4 Ultra दोनों में से कौन सा कंसिडर करना चाहिए भाई ने पूछा है। इसके अलावा एक और सवाल है कि Vivo T5 Ultra और Realme Neo 8 ये दोनों कब लॉन्च होंगे, और होंगे तो क्या 35,000 के नीचे लॉन्च होंगे? देखो ब्रो, ये दोनों कब लॉन्च होंगे ये सिर्फ मैं नहीं, पूरा इंडिया नहीं बता सकता। बट एक बात मैं 100% गारंटी के साथ बता सकता हूं, 35,000 के नीचे तो नहीं आएंगे। Vivo T5 Pro को देखा, वो 30,000 के ऊपर जा चुका है। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ब्रो कि ये T5 Ultra को लॉन्च करेंगे अंडर 35,000? जो T4 Pro है और Realme GT7 है, उन दोनों में से कंफ्यूजन को मैं दूर कर सकता हूं। Realme GT7 को कंसिडर करो अगर परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, बैटरी थोड़ी ज्यादा चाहिए, और Vivo T4 Ultra को कंसिडर करो अगर तुम टेलीफोटो लेंस से पोर्ट्रेट शॉट वगैरह लोगे, कैमरा तुम्हें ज्यादा बेटर चाहिए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। भाई का बजट है 1,40,000 रुपए। उसमें कैमरा और परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, और सैमसंग का ना हो। गेमिंग में 120 FPS होना चाहिए। प्रायोरिटी कैमरा है, बट 1 TB स्टोरेज वाला होना चाहिए। सेल के बिना बताने के लिए कहा है भाई को, अभी खरीदना है। मुश्किल हो गया ब्रो। 1 TB वाला तो सिर्फ आईफोन एयर ही दिख रहा है। इसके अलावा आईफोन 17 प्रो है, बट उसके लिए और थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, या फिर सेल में आराम से मिल जाएगा अगर सेल तक रुक सकते हो। बट तुम नहीं रुकने वाले। लेकिन मैं कुछ और ऑप्शंस बता देता हूं, अगर तुम 512 GB के साथ एडजस्ट कर सकते हो तो, लाइक Vivo X300 Ultra, इसके अलावा Oppo Find X9 Ultra, और लास्ट Xiaomi 17 Ultra। भाई को 15 से 18,000 रुपए में एक फोन खरीदना है जो कि Realme का होना चाहिए। एमोलेड डिस्प्ले, बड़ी बैटरी हो, 90 FPS में गेमिंग, UI अच्छा होना चाहिए। मैं कहूंगा कि ब्रो Narzo 80 Pro इस टाइम पे एक ही ऑप्शन मिल रहा है। सेल तक रुक जाओगे तो Realme P4 भी मिल सकता है, लेकिन बीबीडी सेल की बात कर रहा हूं मैं। 2-3 महीने आराम से तुम्हें वेट करना पड़ेगा। भाई ने अपने रिक्वायरमेंट की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट लिख रखी है। थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं तुम्हें कि भाई को क्या चाहिए। 30 से 31,000 रुपीज बजट है। कैमरा अच्छा होना चाहिए, बैटरी बड़ी होनी चाहिए, गेमिंग 120 FPS में हो, ना हो तो 90 FPS में तो होनी चाहिए। डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए, हीटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, कम से कम 6 GB रैम होनी चाहिए, चार्जर और केबल दोनों होनी चाहिए बॉक्स में, लंबे टाइम तक चलाना है, वाटरप्रूफ वगैरह होना चाहिए। बाय द वे, लव योर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू ब्रो। तुम्हारे रिक्वायरमेंट को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें 30,000 रुपए में एक ऑलराउंडर फोन चाहिए जिसमें गेमिंग भी हो और कैमरा भी अच्छा हो। तो Moto H70, Realme 15 Pro और Vivo T4 Pro ये तीनों ही फिट बैठता है। अगर थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो तो कार डिस्काउंट के साथ Vivo T4 Ultra और Nothing Phone 4A भी मिल सकता है। हाँ, बट Nothing Phone 4A से तुम गेमिंग की एक्सपेक्टेशन मत रखो, थोड़ी बहुत हो जाएगी। T4 Ultra करा देगा गेमिंग थोड़ी अच्छी। अपने लास्ट वीडियो के 55,000 बजट वाले बंदे ने फिर से कमेंट किया है। भाई को मैंने बताया था कि iQOO 15R कंसिडर कर लो, लेकिन अब भाई का कहना है कि iPhone 17 और X200T में से कौन सा लेना चाहिए। कैमरा बहुत ज्यादा प्रायोरिटी हो, क्योंकि भाई के फैमिली मेंबर्स के हिसाब से X200T काफी फिट बैठ रहा है। तो मैं कहूंगा कि अगर टेलीफोटो लेंस का यूज है, पोर्ट्रेट शॉट वगैरह 3x 5x में खींचते हो, तो मेरे ख्याल से X200T काफी बेटर रहेगा। लेकिन अगर वीडियोस वगैरह बनाने हैं और परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर चाहिए, रॉ परफॉर्मेंस, तगड़ी परफॉर्मेंस, तो मुझे लगता है कि iPhone 17 बेटर रहेगा। बट फैमिली के हिसाब से मुझे X200T सही लग रहा है। ब्रो प्लीज सजेस्ट अ फोन अंडर 30,000, गुड कैमरा, नाइस डिस्प्ले एंड बिग बैटरी। आई डोंट वांट अ Motorola और Realme डिवाइस। फिर तो एक ही बचता है, Vivo T4 Pro, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। T5 Pro तो डिसअपॉइंट कर चुका है, बट अगर उसको लेना चाहो तो ले सकते हो, बट कैमरा उतना अच्छा नहीं है। उससे बेटर T4 Pro का लगता है। थोड़ा सा पुराना है बट स्टिल बेटर ऑप्शन है। अब क्या करें, मार्केट ही ऐसा चल रहा है। भाई एक कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज अगस्त या फिर सितंबर में स्टार्ट होने वाले। 30 से 35,000 रुपए भाई का बजट है, और फोन ऐसा होना चाहिए जो 4 साल चले। और भाई के 2 सवाल है, या तो एक नया फोन खरीद लो 35,000 रुपीज में, या फिर 25,000 रुपीज में कोई सेकंड हैंड खरीद लो, उसको 1.5 से 2 साल चलाओ, फिर उसके बाद अपग्रेड कर लो। तो दोनों में बताने के लिए कहा है, आईफोन भी बताने के लिए कहा है,
और रिक्वायरमेंट्स बताई, कैमरा अच्छा होना चाहिए, प्रोसेसर कैजुअल टास्क थोड़ी बहुत गेमिंग के लिए अच्छा होना चाहिए, फोन फास्ट फील होना चाहिए, यूआई क्लीन होना चाहिए, गुड डिस्प्ले, गुड बैटरी वगैरह होना चाहिए। ठीक है ब्रो, मैं बता देता हूँ कि तुम्हें कौन सा फोन खरीदना चाहिए। देखो 35,000 रुपीज का तुम्हें नथिंग फोन 4A मिल जाएगा, Vivo T4 Ultra मिल जाएगा सेल में या फिर कार डिस्काउंट के साथ। सेकंड हैंड में मैं कहूंगा 25,000 रुपीज में iPhone 14 तो आराम से मिल जाएगा। और बात रही एंड्रॉइड की तो Vivo T4 Ultra और Samsung S24, इसके अलावा तुम्हें मिल जाएगा Realme GT7 और नथिंग फोन 3A प्लस भी मिल सकता है। और बाकी नया लेना है या फिर पुराना लेना है तुम खुद डिसाइड करो, जहां पर जो ऑप्शन तुम्हें बेस्ट लगे। दोनों मार्केट एक्सप्लोर करो, नए में अच्छा मिल जाए तो नए वाला ले लो, पुराने में मिल जाए तो पुराने वाला ले लो। भाई कॉलेज स्टूडेंट है और 15,000 रुपए में गेमिंग फोन चाहिए, 5 से 6,000 mAh की बैटरी होनी चाहिए, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। इस टाइम पे ब्रो 15,000 के नीचे तुम्हें मिलेगा सिर्फ Infinix Note 50X। तो अगर तुम रुक सकते हो तो BBD सेल तक रुक जाओ, शायद वहां पर कोई ऑप्शन आए, बट फिलहाल इस टाइम पे सिर्फ Infinix Note 50X है। अगर खरीद सकते हो, अगर तुम्हें उससे प्रॉब्लम नहीं है तो खरीद लो। अगेन एक और अपना भाई, उसको 15,000 रुपए में फ्री फायर में 120 FPS चाहिए, कर्व एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए। ब्रो कैसे पॉसिबल है यार? तुम, मैंने कितनी बार कहा है कि तुम लोगों को ऐसा लगता है क्या मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रखा है, अभी बना के देता हूं तुम्हें रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ब्रो अगेन वही कहूंगा, Infinix Note 50X खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, अदरवाइज सेल तक रुकना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। भाई का बजट है 50 से 55,000 रुपीज। रिक्वायरमेंट ये कि कैमरा अच्छा होना चाहिए, गेमिंग अच्छी होनी चाहिए, मेटल फ्रेम्स होने चाहिए विद गुड IP रेटिंग, गुड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईफोन एंड एंड्रॉइड दोनों सजेस्ट करने के लिए कहा है। ऑफलाइन मार्केट में खरीदना। iPhone 15 कैसा रहेगा वो भी बताया, मैं iPhone 15 खुद यूज करता हूँ। 60 हर्ट्ज पैनल से अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कंसिडर कर सकते हो। उसमें मेजर पॉइंट मुझे यही लगता है कि 60 हर्ट्ज का पैनल है। इसके अलावा कैमरा इसका काफी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है। अभी के टाइम पे थोड़ा सा प्रोसेसर वीक फील होगा, उतना भी ज्यादा नहीं, यूआई काफी ज्यादा उसका स्मूथ है। इसके अलावा अपडेट्स भी टाइम पे आते हैं तो तुम्हें दिक्कत तो नहीं देगा, खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। बट नए में भी बता देता हूँ, Vivo V70 Elite और Vivo X200T दोनों में से कोई एक ऑफलाइन में मिल जाएगा। V70 Elite तो आराम से मिल जाएगा। भाई को 42,000 रुपीज में एक फोन चाहिए जिसका कैमरा अच्छा होना चाहिए और बजट थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। सेकेंड हैंड में आईफोन का प्रो मॉडल भी बताने के लिए कहा है, सैमसंग का भी मॉडल बताने के लिए कहा है। आईफोन 15 प्रो मिल जाए तो कहीं पर कंसिडर कर सकते हो, मुझे लगता है शायद मिले ना मिले, बट हाँ ढूंढ सकते हो उसको, अगर ढूंढोगे तो डेफिनेटली मिल सकता है। इसके अलावा मैं कहूंगा S24 तुम्हें मिल जाएगा आराम से 42,000 रुपीज का, नया ही मिल जाएगा। और S24 अल्ट्रा के लिए भी जा सकते हो, शायद कहीं पर तुम्हें सेकेंड हैंड मार्केट में मिले, बट बहुत देखना पड़ेगा। S25 तो बहुत आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं एंड्रॉइड में दूसरे ऑप्शंस की बात करूं तो तुम्हें नए में मिल जाएगा नथिंग फोन 4A प्रो और इसके अलावा रेनो 15 मिल जाएगा, बट हाँ कार डिस्काउंट लगाना पड़ेगा उसके साथ। भाई का बजट है 1 लाख रुपए। भाई को 5 साल इस फोन को चलाना है, कैमरा एक्सेलेंट होना चाहिए और कुछ ऑप्शंस भाई ने पिक कर रखे, कुछ ऑप्शंस को बाहर निकाल रखा है। जिसमें जो ऑप्शंस भाई ने ऐड किए उनमें है सैमसंग फ्लिप 6, सैमसंग फोल्ड 6, आईफोन 16 प्रो मैक्स, सैमसंग S25 अल्ट्रा, नथिंग फोन 4A प्रो उसका टॉप वेरिएंट। तो भाई ने कहा है कि कौन सा लूं, गाली मत देना। गाली क्यों दूंगा ब्रो, तो तुम्हारा पैसा है, तुम डिसाइड करोगे कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। मैं अपनी तरफ से बता देता हूं तुम्हें कौन सा लेना चाहिए। इनमें से मुझे सैमसंग S25 अल्ट्रा काफी अच्छा लग रहा है। सैमसंग फ्लिप 7 भी कंसिडर कर सकते हो, बस थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा, 5-6 हजार रुपए कार डिस्काउंट के साथ वो मिल जाएगा। अगर फ्लिप भी ऑप्शन में है तो मैं कहूंगा कि इन दोनों में से कोई कंसिडर कर सकते हो। और बाकी अगर BBD तक रुक सकते हो तो हो सकता है आईफोन 17 प्रो भी मिल जाए। हाय आई एम एकलव्य, नाइस टू मीट यू ब्रो। 30,000 रुपए बजट है भाई का। कर्व डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, डिस्प्ले एटलीस्ट 6.7 इंच का होना चाहिए, पावरफुल गेमिंग होनी चाहिए, बट सेकेंड हैंड में होना चाहिए। iQOO 13 और OnePlus 13s मिल जाएगा, बट OnePlus 13s का डिस्प्ले छोटा है। मेरे ख्याल से iQOO 13 बेस्ट रहेगा। 40,000 रुपीज में भाई को चाहिए एक टैबलेट जिसमें होनी चाहिए तगड़ी गेमिंग, लेकिन इसमें होना चाहिए 5G सिम कार्ड सपोर्ट। ये वहीं पर दिक्कत आ जाती है ब्रो। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है जिनमें तुम्हें परफॉर्मेंस तगड़ी मिलेगी, लाइक Xiaomi Pad 8 मिल जाएगा, इसके अलावा OnePlus Pad 2 है और फिर मिल जाएगा Lenovo Idea Pad मिल जाएगा। बट अगर तुम्हें 5G चाहिए तो वहां पर प्रोसेसर वीक होगा, तो तुम्हें दोनों में से एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी, या तो 5G की या फिर परफॉर्मेंस की। 200 का सुपर थैंक्स आया भाई को। 25,000 रुपीज में गेमिंग फोन चाहिए जिसमें बड़ी बैटरी हो, प्रोसेसर बढ़िया होना चाहिए। T5X, Vivo T5X को भाई ने फाइनल कर रखा है। अभी लव फ्रॉम पंजाब पाजी, मैं कहूंगा कि अभी आने वाला है OnePlus N6, उसका वेट कर लो, काफी अच्छा लग रहा है वो। अगर वो आता है 25,000 के नीचे उसको कंसिडर कर लेना, या फिर इसको फिर कंसिडर कर सकते हो, या फिर अगर वेट कर सकते हो
तो बीबीडी सेल में बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे 25,000 रुपीज में। पोको X7 Pro भी है, कभी कभी Realme P3 Ultra भी मिल जाता है, और वो अपना Oppo के 13 Turbo भी मिल जाता है। बट मैं कहूंगा कि अगर लेटेस्ट ऑप्शन चाहिए तो OnePlus N6 को कंसिडर किया जा सकता है, बट उसको लॉन्च होने दो पाजी। 20,000 रुपीज में गुड एक्सपीरियंस वाला, डिसेंट कैमरा वाला, बेस्ट फॉर गेमिंग वाला फोन बताने के लिए कहा। एक्सिनोस प्रोसेसर नहीं होना चाहिए, सैमसंग का होना चाहिए विद स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। What a joke bro, joke of the year 2026 का सबसे भयंकर वाला जोक। इसको सुन के सैमसंग वाले भी हंस देंगे। सैमसंग का फोन, वो भी स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ, अंडर 20,000 कब बन रहा है मुझे भी बता दो, मैं भी एक खरीद लूंगा। 3 ऑप्शन बताता हूं मैं तुम्हें, Realme P4X, इसके अलावा तुम्हें Realme P4 मिल जाएगा, और लास्ट Infinix GT30, या फिर सेल का वेट कर लो और भी ऑप्शंस खुल जाएंगे, लाइक Vivo T5X मिल सकता है, और OnePlus का N6 आ रहा है, शायद वो भी कुछ वैसा जुगाड़ लगा के मिल जाए, और इसके अलावा Poco X7 Pro अगर रुकता है सेल तक तो हो सकता है वो भी मिल जाए। तो बस ये कुछ तुम्हारे कमेंट थे, सारे निपटा दिए मैंने, बहुत टाइम से पेंडिंग पड़े थे। लोग डबल ट्रिपल कमेंट कर रहे थे सुपर थैंक्स वाले कि मैं उनको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा हूँ उनके कमेंट का। बट क्या करे भाई, अकेला इंसान क्या क्या चीजें हैंडल करे, टाइम लगता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर देना, अब क्या ही कहे, आउटरो देना नहीं आता तुम्हारे भाई को।